कुरुक्षेत्र को साक्षी मानकर मैं अपनी स्मृति की पोटलियों की गांठें आप लोगों के समक्ष खोल देना चाहता हूं। वैसे संपूर्ण विषय में मुझे लेकर जितना अध्ययन किया गया है, निश्चित तौर पर किसी और विषय को लेकर नहीं किया गया। तो प्रश्न उठता है कि मेरी स्मृति में ऐसी क्या विशेषता होगी जो आपको ज्ञात न हो। कुएं में बोले गए शब्द प्रतिध्वनि के रूप में कानों में बार बार गुंजयमान हो, कुछ ऐसी होती है स्मृतियां। वृक्ष से टूटा सूखा पत्ता पांव के तले आकर अपने होने का आभास करवा जाए, कुछ ऐसी होती है स्मृतियां जो आती है कभी अधरों पर मुस्कान के रूप में, तो कभी शरीर झनझना देने वाले तिमिर के रूप में। स्मृतियां लगाम छोड़े खुले अश्व के समान होती हैं, जिनकी क्रमबद्धता नहीं। आज मैंने अपनी स्मृति के अश्वों को जहां तहां दौड़ा दिया है, वो स्वच्छंद होकर संपूर्ण विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। और मेरी स्मृति में सर्वप्रथम आया है वृक्ष। एक गोचर क्षेत्र से संपूर्ण कई योजन तक फैला वो वृक्ष। वृक्ष में कोई 17 या 18 गोकुल, उनमें एक हमारा भी। मेरे बाबा नंद हमारे वृक्ष के मुखिया थे। उनके पास कोई 27 या 28 सहस्त्र गोधन था, और उन्हीं के नाम के चलते हमारे वृक्ष का नाम था नंदग्राम। मेरे नंद बाबा के 8 और भाई थे। चित्रसेन हमारे दादा। स्मृतियां जब प्रारंभ होती है तो वहां से प्रारंभ होती है जहां हमें याद भी नहीं। मेरी मां यशोदा मैया, मेरी मां ने मुझे बताया, जब मैं कोई 7 या 8 वर्ष का रहा हूं, नहीं 7 या 8 माह का, जब मैं कोई 7 या 8 माह का रहा हूँ, उस समय मां दुग्ध कक्ष में दही को मत रही थी। मुझे दही, गोरस, माखन अत्यंत ही प्रिय था। उस दिन में कुछ ऐसा ही हो रहा था। मां दही मत रही थी। मैं दही के पात्र के निकट खड़ा होकर उसके भीतर झांक रहा था कि किस तरह माखन आया, और मैं झट से उठाऊं और उसे मेरी मां की एक बड़ी ही मधुर आदत थी। जब भी वो दही को मथती, अपने नेत्र बंद करके कोई गीत गुनगुनाना प्रारंभ कर देती थी। उस दिन भी मैं दही के पात्र के निकट खड़ा माखन आने की प्रतीक्षा कर रहा था। माखन आने में विलंब हुआ, मैं उगता गया, मैं दही के पत्तों के नीचे बैठ गया। मां अपने नेत्र बंद किए दही को मथे जा रही है। मैं अपने घुटनों के बल चल के मां के पीछे आ गया। कुछ समय पश्चात मां ने माखन को उंगली पे लगाया और दही के पत्तों के पीछे मुझे देखा। कान्हा, मुझे वहां ना पाकर उसने संपूर्ण दुग्ध कक्ष में मुझे वो विचलित हो गई। कान्हा, कान्हा, कान्हा। मैं भी अपनी मां का दुपट्टा पकड़कर उनके पीछे 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 फिरकी की तरह घूमने लगा।
माँ के प्रश्नों को मैंने समझना तो सीख लिया था, लेकिन उसके कान्हा ने अभी शब्दों का प्रयोग करना नहीं सीखा था। मुझे रोना आया, माँ झट से पलटी, उसने मुझे गोदी में उठाया और मेरे गालों को चूम लिया। मेरे दाएं गाल पे जिस पे भंवरा पड़ता था, अपनी अनामिका उंगलियों और अंगूठे से बड़े होने से उसे हिलाया। मुझे रोया से गिरा नहीं। माँ ने झट से अपनी उंगली से माखन लगाया और मेरे मुंह में डाल दिया। मैं मुस्कुरा उठा। उसी समय का विचित्र बात हुई। दूत कक्ष के एक तल्ख पर मयूर पंखों का कुछ गुच्छा लगा हुआ था। माँ ने उन गुच्छों में से एक मयूर पंख निकाला और सीधा मेरे बालों में धोस दिया। वाह वाह, ये तो तूने कृष्ण को एक परिचय दे दिया। सृष्टि के अंतिम समय तक जब भी कोई कृष्ण को पहचानेगा, उसके मयूर पंख के बिना तो पहचान ही नहीं पाएगा। कृष्ण को एक रूप दे दिया, एक पहचान दे दी। पूछा था एक बार कृष्ण द्वैपायन ने मुझसे कि हे भगवान, संपूर्ण आर्य व्रत में किसी के भी किरीट पर यह मयूर पंख नहीं, केवल आपके पंख क्यों? व्यास, मयूर पंख को धारण करने की क्षमता प्रत्येक में नहीं होती। मयूर पंख दिखने में जितना सुंदर है उतना ही जटिल भी है। और जब मैं अपने विराट स्वरूप में होता हूं, ये ग्रह नक्षत्र, ये उल्काएं, ये पिंड मेरी कोशिकाएं होते हैं, उस समय मैं इस मयूर पंख के स्थान पर कुरुक्षेत्र को धारण करता हूं। जब मैं 4 या 5 वर्ष का था तो उस वक्त यशोदा मैया और नंद बाबा के एक पुत्री का जन्म हुआ, हमारी छोटी बहन एका। जब भी वो मुझे देखती, अपने 2 छोटे छोटे हाथ दांतों से मुस्कुराकर मेरे ओर हाथ बढ़ाती थी। मैं झट से उसे गोदी में उठा लेता। वो मेरी अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मेरे गाल के भंवर को टटोलती, तदोपरांत मेरे मयूर पंख के साथ अटखेलियां प्रारंभ कर देती। उसके चेहरे पे विचित्र विचित्र से भाव आते। मैं उन भावों को एकटक देखता रहता। चित्रसेन दादा, हम तीनों के बीच की धूरी बन गए थे। एका, दाऊ भैया और मैं, हम दिन भर उनके इर्द गिर्द दौड़ते रहते, उछलते कूदते रहते। समय व्यतीत हुआ। जब मैं 11 वर्ष का हुआ, उस वक्त मेरा गोपुनियन संस्कार किया गया, यानी मुझे पूर्णतः गोप बनना था। नंद बाबा मथुरा गए और हमारे लिए 2 पोशाकें लेकर गए। एक दाऊ भैया के लिए नील वर्ण और एक मेरे लिए पीतांबर। उनका चेहरा भी उचित था। किंतु जब नंद बाबा मथुरा से लौट कर आते थे तो काकाओं से, चित्रसेन दादा से वहां के विषय में बातचीत किया करते। कंस के विषय में, वसुदेव देवकी के विषय में, उग्रसेन महाराज के विषय में। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार देवकी के 5 पुत्रों को कंस ने अबोध ही वध कर दिया था। जब भी देवकी या वसुदेव की चर्चा होती, मेरे भीतर एक विचित्र सी कुलबुलाहट पैदा हो जाती। मैं समझ नहीं पाता था उनसे क्या संबंध था मेरा। ये तो भविष्य ही जाने, किंतु उनकी चर्चा होते ही मैं विचलित हो जाता था। तो हमारा गोपुनियन संस्कार किया गया।
मेरे कंधे पर एक काला कंबल रखा गया और 3 हाथ के डंडे घुंघरू बंधे हुए मेरे हाथ में थमा दिए गए। मैं अपने गोप मित्रों के साथ नंदग्राम के पश्चिम द्वार से यमुना तट की ओर चला गया। मैं अपने साथ मेरी एक और मधुर और सुरीली चीज लेकर गया, मेरी बंसी। गोचारण क्षेत्र में गाय ने चरना प्रारंभ किया और मैं शिला पर बैठकर बंसी बजाने लगा। मेरे गोप सखा जहां बैठे थे वहां के वहां तटस्थ खड़े भरे नहीं चले। तदुपरांत हम यमुना के तट पर गए, कुछ जल क्रीड़ा की। सूर्य अपने अस्तांचल पर जाने को था। मैंने अपने गोप मित्रों को कुछ निर्देश दिए। उन्होंने मिट्टी को गीला किया और शिव पिंडी का निर्माण किया। चित्तसेन दादा ने हमें बताया था कि शिव हमारे कुल आराध्य है और आज अपने गोप दिवस के प्रथम अवसर पर मैं उनका वंदन करना चाहता था। अपने कुछ मित्रों को मैंने गोरस लाने के लिए भेजा और कुछ को बेलपत्र एकत्रित करने के लिए। जब सब व्यवस्थाएं हो गई तो मैंने दाऊद भैया को प्रथम शिव को जलाभिषेक करने के लिए आमंत्रित किया था। तदुपरांत मैंने बेल पत्रों से महायोगी आदि योगी शिव को नमन किया, उनका आह्वान किया। उसके पश्चात मेरे प्रत्येक सभी गोप मित्रों ने शिव आवाहन के पश्चात हम अपने गांव को लेके पुनः पश्चिम द्वार की ओर बढ़े। गांव के क्रूज से धूल उड़ती जा रही थी, अथाह धूल, किंतु मैं उसके पीछे भी चला, निश्चित भाव से अपनी सुरीली बांसुरी को बजाया जा रहा था। अचानक धूल में से एक गोर वर्ण लंबी और गहरे शरीर की गोपिका बाहर आई। मैं उसे पहचान नहीं पाया। किसी से पूछा तो उसने बताया कि रायण गोप की पत्नी है। कुछ समय पहले ही ये अपने मामा के गांव से ब्याह कर नंदग्राम आई है। इसका नाम राधा है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ये हमारा प्रथम परिचय नहीं। मैं उसे पहले भी बहुत निकटता से जानता हूं। हम एकटक एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उस शांत शब्दों से एक महाग्रंथ का निर्माण किया जा सकता है। तभी राधा मेरे निकट आई तो बोले कि कान्हा, ऐसे मन से क्यों बुझाता है रे? जानते हो
तुम्हारे मन से मुझे भीतर तक विचलित कर दिया। मैं उसके कपोत नेत्रों को देखे जा रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं कोई शब्द न बोलूं। मैं निःशब्द असंख्य शब्द उसे दिए जा रहा था। प्रतीत हो रहा था कि निश्चित ही मैं पूर्ण सा हो गया। तभी राधा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने भी बिना कुछ विचार किए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और हम दोनों हाथ में हाथ डाले हुए नंदग्राम के भीतर तक चले गए। राधा ने हाथ छोड़ाया और एक तरफ चली गई। मैं उसे एकटक देखे जा रहा था। तभी अचानक राधा पलटी और बोली, कान्हा, काश रे मैं तेरी बंसी हो जाऊं। और वो पुनः पलट कर चली गई। काश रे मैं तेरी। जब मां भोजन परोस रही थी, मेरी मां से कहा कि मां, आज दो विचित्र बातें हुई। पहली तो हमने अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा की, और दूसरी नारायण गोप की पत्नी मिली थी मुझे, राधा। मां ने कहा कि तू भी बड़ा भोला है रे कान्हा। भला शिव की मिट्टी की पिंडी कितनी देर तक रुक पाएगी? और दूसरा, ये राधा तेरी बंसी से आकर्षित होकर तुझ तक आई है। कई बार तो तेरी बांसुरी मुझे भी बड़ा विचलित कर देती है रे। और सुन, इससे ज्यादा मेल भाव ना बढ़ाइयो। इसका पति बहुत गुस्सैल है। आगे कुछ हो गया तो देख लेना बस। उस सारी रात मन मस्तिष्क में केवल एक ही शब्द चलता था, राधा राधा। आखिर क्या अर्थ था इस नाम का? रा का भाव है प्राप्त होना, और था के विषय में मुझे ज्ञात नहीं। अगले ही प्रभात मैंने श्रीनंद काका से पूछा, तो श्रीनंद काका ने बताया कि था का अर्थ है मुक्ति। यानी राधा का भाव है मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला प्राणी। कितना विचित्र है। एक साधारण से नाम का इतना असाधारण स्वरूप। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी जीव मुक्ति की इच्छा रखता है वो राधा है। वो राधा। उस दिन के पश्चात राधा मुझसे मिलने के लिए यमुना के तट पर आती थी। कभी वन में, कभी कहीं, कभी शिला पर बैठ के मेरे कंधे पर सर रखकर एक लंबी निद्रा लेते हुए बांसुरी सुनती रहती थी। निकट आई है, मेरी बंसी के सुरों में एक विचित्र सा मीठापन आ गया है। एक विचित्र सी मधुरता आ गई है जो पहले नहीं थी। उस स्वरों उनमें उसे शब्दों में कहना असंभव है, असंभव। एक समय हमें नंदग्राम को छोड़कर मधुबन जाना पड़ा था। शरद चंद्र की पूर्णिमा में
देवताओं के घर से अमृत बरसता है और हम गोप उसके धन्यवाद करने के लिए अपने देवताओं के लिए नृत्य करते हैं, जिसे रास का नाम दिया जाता है। मधुबन में भी एक शरद चंद्र की पूर्णिमा में एक बड़े से कड़ाहे में दुग्ध पकाने के लिए रख दिया और जो सबसे बुजुर्ग गोप थे चित्रसेन, उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर रास का प्रारंभ किया। तदुपरांत सब के सब गोप गोपिकाएं अपने प्रणय में बंधे हुए रास में कूद पड़े। महारास क्या विचित्र रात्रि थी। रास पहले भी किए थे किंतु उस दिन एक विचित्र सी बात हुई थी। मध्य रात्रि में जब हम दुग्धपान के लिए एकत्रित हुए, उस समय राधिका अपने दुपट्टे में कुछ छुपाकर मेरे निकट आई और कहा, कान्हा, अगर मैं तुम्हें कुछ दूं तो तुम मना तो नहीं करोगे? राधे, तुझसे प्रिय क्या है? तेरे दी हर एक वस्तु मेरे लिए प्रसाद है। तुम मेरे प्रेम योग की प्रथम गुरु हो। इस जीवन में मुझे प्रेम योग को ही तो बढ़ाना है और प्रथम गुरु दक्षिणा में जो भी दे वो स्वीकार है। अवश्य राधे, मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। राधा ने झट से अपने दुपट्टे से वैजंती माला निकाली और मेरे गले में नंदग्राम दौड़ा। जीवन पुनः सामान्य हो गया, किंतु एक दिवस जब मैं अपने गोधन के साथ नंदग्राम पुनः लौट रहा था तो नंदग्राम के पश्चिम द्वार पर एक राजसी रथ को देखा। सभी गोप उत्सुकता से नंदग्राम के भीतर चले गए, किंतु मैं मुख्य द्वार तक पहुंचकर ठहर गया। आज मैं सीधा मुखिया भवन नहीं जाना चाहता था, मैं गोकुल की गलियों से होकर गुजरना चाहता था। एक प्रश्न पूछूं आपसे, मेरे नंद बाबा की 24 या 25 सहस्त्र गोधन था। स्पष्ट है कि मुखिया भवन में दुग्ध, दही या माखन की कमी तो नहीं रही हो, किंतु फिर भी मुझे माखन चूर रहा है। क्या आपका भी मत है कि मैं माखन चोर था? यदि आपका मत है कि मैं माखन चोर था तो आप सत्य ही हैं, क्योंकि मैं केवल मुखिया भवन का कान्हा नहीं था, मैं पूरे नंदग्राम का कान्हा था, पूरे ब्रज का कान्हा था, प्रत्येक गोकुल का कान्हा था। मैं प्रत्येक गोप गोपी को अपना सखा, अपना परिवार, अपना मित्र मानता था और अधिकार से उनके घर में जाकर माखन खाता। हाँ, हर एक गोपी शिकायत लेके मेरी माता के पास इस कारण से नहीं जाती थी कि उनके घर में माखन खा लिया, बल्कि इस कारण से कि कान्हा आज हमारे घर की अपेक्षा हमारे पड़ोस के घर में क्यों गया। उस दिवस पूरा नंदग्राम रिक्त था। पूरे नंदग्राम से होते हुए जब मैं मुखिया भवन पर गया, सारे नंदग्राम की भीड़ वहीं थी। मुझे देखकर जल में खिंची हुई लहर के समान उन्होंने मार्ग छोड़ा। सीढ़ियां चढ़ते हुए देख यशोदा मैया बिलख रही थी। चित्रसेन दादा एक कोने में मुंह छुपाए बैठे थे और मुख्य कक्ष के बिल्कुल मध्य में लकड़ी के तल्प पर एक राजसी पुरुष बैठे थे। अक्रूर।
कंस ने मुझे और दाऊद भैया को धनुर्यज्ञ के लिए आमंत्रित किया था कि दुर्योधन इस बात का नहीं था, विषय कुछ और था। मुझे बताया गया कि मैं नंद बाबा और यशोदा मैया का पुत्र नहीं हूं। मैं वसुदेव और देवकी का सातवां पुत्र हूं। क्या शब्द बोल पाता, मेरे मस्तिष्क में नंद बाबा के कहे प्रत्येक शब्द गूंज रहे थे। कंस, देवकी, वसुदेव, 5 पुत्रों की हत्या। मैं निःशब्द था। उस रात्रि पूरा नंद ग्राम अभिनय में डूबा था। अभिनय था सोने का, किंतु सब जाग रहे थे। अगले प्रभात नंद बाबा द्वारा लाए गोप वस्त्र हमने धारण किए। पीताम्बर, मैं यशोदा मैया के निकट गया। मां, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि मेरी 2 माताएं हैं। एक वो जिसने मुझे जन्म दिया और एक वो जिसके रस का पान करके मैं श्रेष्ठ वीर हुआ। मां, विश्वास रखना मुझ पर, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। मां, विश्वास रखना कि तेरे दुख की लाज रखूंगा। अपने कान्हा पर इतना तो विश्वास कर सकते हैं ना मां? इतना? मां को हौसला देने के पश्चात मैंने देखा कि एका भेद से मुंह छुपाए हुए रोने लग गई। एका उसने अपने चेहरे को और पूरी तरह से भेद से छुपाया। मैंने झट से उसका चेहरा अपनी ओर किया। उसने अपने बाहों की माला मेरे गले में डालकर कही, किशन भैया मत जाओ ना। एका तेरा किशन भैया लौट आएगा। आप कभी नहीं आएंगे किशन भैया, आप कब? मैं उसे किस प्रकार समझाता कि कृष्ण तो अनवरत प्रवाह है, उसके पांव में चक्र है, उसे अनंत यात्राएं करनी है। ज्ञात नहीं कि एका से पुनः भेंट होगी या नहीं। ये विचार मेरे मस्तिष्क में कौंधने लगे। उससे पहले है कि मेरे विचार कुछ डगमगाते हैं, मैंने झट से एका के माथे को चूम कर उसे दाऊद भैया की गोदी में दे दिया। नंद बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने रुधे गले से मुझे आशीर्वाद देकर अपने नंद तलवार भेंट की। श्रीनंद काका ने सोनंद मूसल दाऊ भैया को भेंट की। तदुपरांत चित्रसेन दादा उनका चरण वंदन करने के पश्चात उन्होंने
अपना चांदी का कड़ा निकाल कर मेरे हाथ में रख कर कहा, ये हमारे गोप वंश का स्मृति चिन्ह है। कान्हा, तुम श्रेष्ठ गोप हो, गोप वंश की लाज रखना, तुम्हारा कल्याण। मुख्य द्वार तक पहुंचने के पश्चात मेरी दृष्टि केवल एक चेहरे को तलाश रही थी। किसी ने बताया कि राधा तो यमुना के तट पर है। मैं यमुना के तट पर गया। राधा एक टक यमुना की लहरों को देख रही थी। मेरे आने भर का आभास उसने बिना पलटे ही, कान्हा, तुम कितने समय से राधा के विषय में जानना चाहते थे? राधा के नाम के विषय में? राधा वास्तव में यमुना है। यमुना। राधा का भाव है मुक्ति की इच्छा को तड़पता जीव। यमुना भी तो ऐसे ही है। कितने ही युगों से यमुना सागर से मिलने को अनवरत बिना रुके बहती जा रही है, किंतु इतने युगों के पश्चात भी वो पूर्णतः सागर से मिल नहीं पाई। कितने युगों तक वो सागर से भेंट को इसी प्रकार तरसती रहेगी। राधा भी तो वही है, अपने कान्हा के लिए अनवरत भटकती, कितने युगों तक प्रतीक्षा। रोकोगे नहीं तुम्हें कान्हा, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, तुम्हारा जीवन सुखद हो। जाओ। राधा ने मुझे देखा तक नहीं। मैं पलटकर मुख्य द्वार तक आकर रथ पर बैठ गया। रथ का प्रवाह यमुना के तट की ओर भागने लगा। मैंने पीछे पलट कर देखा, यशोदा मैया मूर्छित हो गई। नंद बाबा ने उसे संभाला। असंख्य गोप गोपियां और पुरुष भयंकर रोदन करने लगे। किंतु सत्य बताओ, मेरे विचारों पर या मेरे उद्देश्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं स्वार्थी तो नहीं था, किंतु मुझे समय बुला रहा था। मुझे समय बुला रहा था। यमुना के तट के निकट पहुंचकर मैं अंतिम बार नंदग्राम के दर्शन करना चाहता था। मैंने पलट के देखा, आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। मैंने रथ को रुकवाया और बड़ी शीघ्रता से रथ के नीचे उतरा और देखा, दो प्राणी हमारी ओर भाग आ रहे। राधा एका की उंगली पकड़े बड़े तेजी से हमारी ओर आ रही। कान्हा, एका जिद किए जा रही है कि उसे अपने किशन भैया के साथ जाना है। वो तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। एका किशन भैया, आप मुझे साथ ले जाओ ना। मैं संध्या तक लौट आऊंगा। आप नहीं आएंगे किशन भैया? एका, अगर मैं तुम्हें कुछ मीठा दूं तो क्या तुम राधा दीदी के साथ चले जाओगे? एका ने अपने गालों तक गिरे हुए आंसुओं को पोंछा और हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने अपना भंवर वाला गाल आगे किया। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियां मेरे गालों पर घुमाई और दो
प्यारे प्यारे होंठ मेरे गानों से लगकर मुस्कुराते हुए पीछे हो गए। राधा, एक बार तुमने कहा था कि काश रे कान्हा मैं तेरी बंसी हो जाऊं। राधा, कान्हा अधूरा जा रहा है, किंतु एक और वस्तु को अधूरा किए जा रहा है। तुम स्वर हो इसके, अधूरों पर मेरी बचती है, किंतु प्राण हो तुम इसके। राधा, ये बंसी ले लो। राधा को बंसी देने के पश्चात मैं पुनः रथ पर चढ़ा। एक विशाल नौका में रथ को चढ़ा दिया गया और यमुना की ओर बड़ी तीव्रता से दौड़ने लगी। यमुना के मध्य आने के पश्चात मैंने पुनः तट की ओर मुड़कर देखा। एका को अपने कंधे पर बैठा है और एक हाथ में बांसुरी लटकाए हुए राधा पत्थर बनी हमें देख रही थी। मेरे अश्रुधारा मेरे नेत्रों से नीचे लुढ़कते उससे पहले ही मैंने निश्चय करके अपने मस्तिष्क को पलट दिया। वो दूर उस छोर पर कुछ विशेष छोड़ कर आ गया था मैं। कहीं दूर समाप्त हो गया था कान्हा, क्योंकि मथुरा के तट पर जिस चरणों ने अपना प्रथम भाव प्रस्तुत किया था वो कृष्ण। मेरे जीवन यात्रा का दूसरा पड़ाव। मथुरा पर हमारा केवल एक ही व्यक्ति ने स्वागत किया। मेरे गले में पुष्पमाला डालकर मेरे चरणों में गिरते हुए उसने कहा, बहुत विलंब कर दिया भैया आपने। मैं उसे पहचान नहीं पाया। अक्रूर काका ने मेरा उससे परिचय करवाया कि तुम्हारी मौसी कंसा का पुत्र है उद्धव। उद्धव को देखते ही मुझे प्रथम दृष्टया ही भान हुआ कि मेरे जीवन रथ का महत्वपूर्ण पहिया है। यह मेरे जीवन रथ का श्रेष्ठ भाग है। उद्धव, मैं तुम्हें एक विशेष कार्य दूं। भ्राता, प्रथम भेंट में ही आपने मुझे इतना विशेष मान लिया कि अपना महत्वपूर्ण कार्य मुझे दे रही है। अवश्य मैं ऋणी रहूंगा आपका। अभी के अभी व्रत चले जाओ, नंद बाबा और यशोदा मैया को समझा, एका को भी, और यमुना के उस तट पर एक पत्थर की मूर्त बनी खड़ी राधा भी मिलेगी तुम्हें, उसे भी समझा। उद्धव उसी समय चला गया। मथुरा में हमारा स्वागत एक पागल गज ने किया। उसके बाद मल्ल युद्ध, कंस मर्दन और इस तरह के विषयों के बारे में तो आप सब परिचित ही हैं। तो उस विषय को पुनः चलाकर हम समय की गति को क्यों व्यवधान में छोड़े। कंस के वध के पश्चात मैंने वसुदेव और वहां देवकी को बंधन मुक्त करवाया और उग्रसेन महाराज को भी। अगले दिन राज्यसभा में उग्रसेन महाराज सिंहासन पर बैठे थे
सभी 18 कुलों के यादव गणों और यहां उपस्थित प्रत्येक जनमानस कंस के वधिक होने के नाते इस सिंहासन पर प्रथम अधिकार तो कृष्ण का है, और यदि किसी कारण से वो इस अधिकार को ना लेना चाहे, उसके पश्चात उनके बड़े भ्राता बलराम का। मैं आश्चर्यचकित हूं कि मुझ जैसे वृद्ध को पुनः राजा क्यों बनाया जा रहा है। सभी उपस्थित गणमान्य सभासदों, मैं वासुदेव पुत्र कृष्ण राजा बनने का अधिकारी नहीं हूं, और ना ही मेरी यात्रा में यह राज सिंहासन है। मैं समय चक्र से परे चलने वाला व्यक्तित्व हूं। कंस का वध कोई विशेष महत्व नहीं रखता उस घटना के सामने जो अब घटित होने को है। मागध नरेश जरासंध अपने जमाता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा पर अवश्य आक्रमण करेगा, और उनके आक्रमणों से निवारण के लिए हमें एक प्रबुद्ध और अनुभवी बुद्धि की नितांत आवश्यकता है। इसीलिए मैं महाराज से निवेदन करता हूं कि वो अपने हाथ में राजदंड लेकर हमारा नेतृत्व करें। सभी ने स्वहर्ष स्वीकृति दी। तदोपरांत गर्ग मुनि यदुर्वंशी गुरुदेव खड़े हुए। है 18 कुलों के सभासदों, संपूर्ण यदुर्वंश जीवन में प्रथम बार 18 के 18 यादव कुल यहां पर एकत्रित हुए हैं। अन्यथा अपने दंभ में चूर होकर आप सभी के सभी एक दूसरे से युद्ध और युद्ध ही करते थे, और इसका कारण है केवल कृष्ण। हमारे वेदों में एक पद निहित है, श्री भाव शांति, श्री भाव संपदा, श्री भाव सम्मान, और कृष्ण उस सम्मान के पूर्णतः अधिकारी हैं। आज संपूर्ण यदुर्वंश को साक्षी मानकर, आप सभी को साक्षी मानकर, मैं कृष्ण को श्री का पद देता हूं। श्री कृष्ण की जय। और ये कृष्ण श्री कृष्ण हो। मेरी चिंताएं सत्य ही सिद्ध हुई। कुछ ही समय पश्चात जरासंध के 2 सेनापतियों ने एक विशाल सेना के साथ संपूर्ण मथुरा को घेर लिया। 27 दिनों तक महासंग्राम चलता रहा। फिर एक विचित्र घटना घटित हुई। जरासंध के दोनों सेनापतियों ने यमुना में डूबकर आत्महत्या कर ली। सेनाओं को पुनः लौटना पड़ा, पुनः शांति व्याप्त हुई। उसके पश्चात मेरे जीवन काल में आया मेरा विद्यार्थी समय। 64 दिन तक गुरु सांदीपन के आश्रम में मैंने पठन पाठन, ज्ञान, वेद, पुराण और प्रत्येक शिक्षा का अध्ययन किया। मैं, दाऊ भैया, उद्धव, और उसी समय मुझे अपना एक परम मित्र भी मिला। शांत स्वभाव का भोला सा, मधुर से मुस्कान लिए हुए सुदामा। सुदामा मेरे और सुदामा के विषय में तो आप सब जानते ही हैं। उस अंतिम दिवस के विषय में आपको बताता हूं। 64वें दिन मैं, सुदामा, दाऊ भैया और उद्धव एक तरण ताल में जल क्रीड़ा करने के लिए पहुंचे। वहां से मैंने अर्ध विकसित 3 पुष्प कमलों का एक गुच्छा बनाया, और वहां से हम पर्णकुटी की ओर चल पड़े। आश्रम लौटते समय मैंने देखा कि सुदामा बहुत उदास। सुदामन, क्या हुआ भाई, इतने चिंतनशील? कान्हा, आज गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देनी है। मैं निर्धन हूं,
मैं उन्हें क्या गुरु दक्षिणा दूंगा? मैंने पुष्प गुच्छा उसे भेंट करते हुए कहा कि ये मैंने तुम्हारे लिए ही तो लिया है, जाकर गुरु के चरणों में इसे रख दे। पर्णकुटीर में पहुंचने के पश्चात दाऊ भैया ने कुछ गोधन गुरुदेव को दान किया, उद्धव ने वस्त्रों को दान किया। तदोपरांत सुदामा उनके श्री चरणों में गया, पुष्प गुच्छा उनके चरणों में रखकर अश्रुधारा बहाते हुए बोला कि गुरुदेव कुछ और नहीं है। मैं मुख्य द्वार पे विश्राम मुद्रा में खड़ा मुस्कुरा रहा था। गुरुदेव ने प्रथम दृष्टया मुझे देखा, हमारी मुस्कान के साथ मुस्कान टकराई और कहा कि सुदामन, तुम भविष्य में श्रेष्ठ मित्र के तौर पर पहचाने जाओगे। तुम्हारी मित्रता संपूर्ण विश्व में एक ज्ञान के तौर पर पढ़ाई जाएगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण। तदुपरांत मैं गुरु के चरणों में गया। हे गुरुदेव संदीपन, इस कान्हा के पास तो आपको देने को कुछ है ही नहीं। भला आप ही बताएं मैं क्या दूं, किस प्रकार इस गुरु ऋण से मुक्त हूं। गुरुदेव ने मुझे कहा कि मेरे संपूर्ण जीवन के पुण्य, असंख्य जीवन के पुण्यों का फल है कि तुम मेरे शिष्य बनकर मेरे निकट आए हो। इससे श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा और क्या होगी कि भविष्य मुझे तुम्हारे गुरु के रूप में पहचाने। गुरु माता ने मुझे आशीर्वाद दिया, किंतु उनके अश्रुधाराओं को देखकर मैंने कारण पूछा तो बताया कि उनके पुत्र दत्त को किसी ने बलात् अपहृत कर लिया है और गुरु दक्षिणा में मैंने वचन दिया है कि माता, आपके पुत्र को मैं स्वतंत्र करवाकर आपके श्री चरणों में उसे लेकर आऊं। हम मथुरा चले गए। मार्ग में मैंने अपने प्रिय मित्र सुदामा को उसके ग्राम प्रदेश तक छोड़ा। मथुरा आने के पश्चात मैंने अपने गुप्तचर संपूर्ण आर्यभट्ट में दौड़ाए। कहीं से कोई सुखद समाचार नहीं, किंतु पश्चिम क्षेत्र से अचानक ही सुखद समाचार प्राप्त हुआ कि शंखासुर ने पश्चिम के सागर के एक टापू पर दत्त को बलात् अपहृत कर रखा। मैं, दाऊ भैया और उद्धव अपने विश्वस्त लोगों के साथ शंखासुर के ऊपर आक्रमण करने के लिए गए। शंखासुर को ललकारा। वो एक शंख अपने हाथ में लिए अपनी गुफा से बाहर आया, शंख को मिट्टी में फेंककर मेरे ऊपर आक्रमण किया। कुछ ही क्षण में उसे समाप्त कर दिया गया, किंतु मेरी चतुर दृष्टि उस शंख के ऊपर थी। एक विशाल श्वेत शंख जो बजने में भी बड़ा विचित्र था, जो सत्यगामी थे उनके लिए सकारात्मक और जो असुर थे उनके लिए भय। वो मेरा प्रिय हो गया, मेरा प्रिय रत्न, जिसे मैंने नाम दिया पंचजन्य। दत्त को संदीपन मुनि के श्री चरणों में छोड़ने के पश्चात जब मैं मथुरा आया तो ज्ञात हुआ जरासंध ने पुनः मथुरा पर आक्रमण कर दिया है। अपने यदुवंशियों को बचाने के लिए मैंने अपने साथ एक नाम जोड़ लिया, जो कोई भी क्षत्रिय नहीं चाहता कि भविष्य में कभी उसके साथ उस प्रकार का नाम जुड़े, किंतु मैंने ये साहस किया। मैं रात्रि में ही मथुरा को छोड़ गया और मेरे साथ एक नाम जोड़ा गया, रणछोड़। किंतु ये नाम रणछोड़ मेरे लिए सकारात्मक ही रहा। जब मैं शिप्रा नदी के तट पर पहुंचा
तो मुझे ज्ञात हुआ कि एक ऐसे ऋषिवर जिन्हें मैं युगों से स्मरण करता आया था, जिनका नाम सुनते ही मेरे विचित्र सी भावनाएं जागृत हो जाती थी, जिनके दर्शन मात्र को मैं उतावला रहता था, वो अपने असंख्य शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत से अपने शिप्रा नदी के निकट के आश्रम में आए। मैं उनके दर्शन को अति शीघ्र उनके निकट गया। उनके शिष्य उनका प्रतीक चिन्ह अपने कंधों पर उठाए जहां तहां विचरण कर रहे थे। असंख्य शिष्य, असंख्य परसे कंधों पर उठाए हुए। जब भार्गव और राम को स्मरण हुआ कि मैं हूं, वो झट से मेरे स्वागत के लिए बाहर आए। मैंने उनका चरण वंदन किया, उन्हें प्रणाम करना चाहा तो उन्होंने मध्य में ही मेरे कंधों को पकड़कर मुझे रोका और सीधा गले से लगा दिया। आज आए हो कृष्ण, इतने विलंब के पश्चात। उन्होंने अपने निकट मुझे बैठाया। वो भृगुकुल वंशी भार्गव राम थे। भगवान शिव का दिया हुआ परसा धारण करके वो आतताइयों का नाश करने वाले परशुराम कहलाए। उन्होंने कहा कि कृष्ण, तुम्हारा कुछ है जो मेरे निकट है और तुम्हें वो देकर मैं पुनः हिमालय जाकर घोर तपस्या करना चाहूंगा। मैं कुछ समझता उससे पहले ही उन्होंने कथा बताना प्रारंभ किया। वैसे तुम्हें बताने की आवश्यकता तो नहीं है, किंतु लोक लाज में तुम्हें बताता हूं। शिव ने वो दिया विष्णु को और विष्णु ने वरुण को, वरुण ने अग्नि को और अग्नि ने मुझे। और आज मैं वो सुदर्शन तुम्हें देना चाहता हूं। सुदर्शन का प्रयोग मैंने जीवन में कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भगवान शिव का दिया परसा ही मेरे लिए पर्याप्त था। और इतना कहने के पश्चात उन्होंने अपने नेत्र बंद किए। उनके अधरों पर विचित्र से श्लोक और उनकी ध्वनि होना प्रारंभ हुई। वो श्लोक मैंने जीवन में कभी नहीं सुने थे। अचानक उन्होंने अपना हाथ उठाया, अपनी अनामिका उंगली वायु में की और एक 12 गरारी का चक्र सूर्य के समान विचित्र सी ध्वनि करते हुए उनकी उंगली पे स्थापित हो गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने उसे शांत किया और अपने अधरों को मेरे कानों के निकट लाकर उन मंत्रों को बुदबुदाना शुरू किया। कृष्ण, आह्वान करो, आह्वान करो। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जैसे मेरे भीतर एक अन्य जीव उत्पन्न हो गया। मेरे भीतर एक और प्राण उत्पन्न हो गए। मेरी धमनियों में रक्त के साथ साथ कुछ और है जो जीवित है और जो अनवरत गतिशील है, जो मेरे मस्तिष्क के संचालन से चलता है। भगवान परशुराम के कहने मात्र से मेरे अधरों से मंत्रोच्चारण होना प्रारंभ हुआ। मेरे हाथ स्वयं ही ऊपर उठे, मेरी अनामिका स्वयं ही ऊपर उठी और एक 12 गरारे का चक्र सीधा मेरी उंगली पर स्थापित हो गया। उसका प्रभाव मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व पर हो रहा था। मेरा संपूर्ण शरीर एक सूर्य के समान ज्वलनशील हो गया था। मैंने उसे शांत करने का प्रयास किया। वो मेरी इच्छा से तो स्वचालित था, किंतु मेरे मस्तिष्क की इच्छा से। बड़ा विचित्र संयोग था। भविष्य में मुझे इस शक्ति के साथ जीना था। किंचित भी उग्र होने के साथ ही यह वध के लिए तत्पर हो जाता और सुदर्शन के